मुझे नहीं लगता कि उनको नॉलेज भी है, क्योंकि वो अब्रॉड से आए हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा यूपी लेखपाल का काम क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बच्चों को क्यों परेशानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में तो एटलीस्ट उनको पता हो ना। बच्चे कह रहे हैं कि अगर वो आ भी जाएंगे तो हम उनको इतना ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि हमारी मांग और हमारे शिक्षक को ज्यादा बेहतर पता है। टीजीपी की बात सर, वो पॉलिटिकली व्यू दिल्ली चल सकता है, वहां चल सकता है, यूपी में सर बच्चों की मांग है और ये बच्चे खुद अपना लेकर आए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है इको गार्डन लखनऊ में। और आप देख सकते हैं इको गार्डन लखनऊ में इस वक्त भारी संख्या में स्टूडेंट जो है पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में, और नारेबाजी चल रही है। आप शोर जो है वो सुन सकते हैं किस प्रकार का शोर है। और इस वक्त आपको बता दें कि कई सारी मांगों को लेकर स्टूडेंट जो है यहाँ पर आए हैं, शिक्षक यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए, ये जो है ये मांगों की पूरी पोतली है जिसमें सारी मांगे जो है लिखी गई हैं। और ये कम से कम 10-15 पेज की जो है पूरी मांग की एक लिस्ट है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त की हो रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिन्होंने ठीक आज से 2 दिन पहले जो है अभिजीत दीपके ने खुद वीडियो जारी करते हुए यह ऐलान किया कि वो लखनऊ पहुंचेंगे और बाकायदा स्टूडेंट्स की आवाज के साथ जो है एक तरह से बुलंदी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि उनके आने से क्या माहौल जो है यहाँ पर हो रहा है वो भी हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत चौधरी। विक्रांत जी, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं जी। तो मुझे बताइए कि जो अभिजीत दीपके हैं, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ये ऐलान किया कि वो भी यहाँ पर आने वाले, उनको परमिशन भी मिल गई है, क्या कहेंगे उनके आगमन पर? नहीं, उनके आगमन पर ये कहेंगे सर, जब हमने ये मतलब धरना या एक आंदोलन आपका बनाया प्रारूप, तो उसमें हमने ये बात रखा था कि हमें इसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना है। और हमें जो लगता है कि अभिजीत दीपके चल रहे हैं वो पॉलिटिकल थिंकिंग की तरफ चल रहे हैं, तो हमारा भी सभी स्टूडेंट से मान लीजिए अभिजीत दीपके कहना है कि अभी हमें ये इशू जो बनाना है छात्रों के हित से रिलेटेड बनाना है, और इसमें किसी भी पॉलिटिकल इशू को हमें नहीं लेकर के आना, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ, अगर वो एज एक मतलब स्वतंत्र विचारों के साथ आना चाहते हैं, छात्रों के साथ खड़ा होना चाहते हैं बिना किसी राजनीतिक सोच के, तो वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है। क्या लग रहा है कि अभिजीत दीपके राजनीति कर रहे हैं? अभी जो उनके हाल फिलहाल में जो लगता है वो तो यही कह रहा है, इंगित कर रहा है इशारा उनका यही है कि वो एक पॉलिटिकल थिंकिंग की तरफ जा रहा है। जैसे एक आंदोलन 2013 में हुआ और एक बहुत बड़ी पार्टी में देखने को मिली आज के टाइम में, तो शायद वो भी वही विचार चाह रहे हैं। और बस हम शुरू में ही इनसे आपका दूरी बना रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कोई राजनीति से मतलब नहीं है, ना हम पक्ष की बात करें ना हम विपक्ष की बात करें, हम बात कर रहे हैं छात्र हित की। और छात्र हित हमारे यही है कि जो जायज मांगे हैं, चाहे अगर हमें लगा कि सरकार को इनपुट है या छात्रों के पास कोई सबूत है कि पेपर लीक हो रहा है, तो आप उसमें कम से कम स्पष्टीकरण दीजिए। हमें बस मुद्दा हमारा यह है, ना हम किसी मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए आए, ना हम किसी के पक्ष में बात करें ना विपक्ष में, केवल हम छात्रों के साथ। हालांकि आयोग की तरफ से या भर्ती बोर्ड की तरफ से जो है समय समय पर बाकायदा स्पष्टीकरण भी रखा गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भर्ती बोर्ड या यूपी SSSC ने भी बताया कि ये सारे जो तथ्य हैं वो वायरल है या वो जो भ्रामक हैं और ये गलत हैं। नहीं, ये ऐसा हर बार भर्ती बोर्ड करता है कि अपने स्पष्टीकरण देता है। लेकिन सर एक बात बताइए कि जब हमें ये लग रहा है कि आज तक के इतिहास में यूपीएसआई की इतनी सारी भर्तियां हुई और पहली बार ऐसी कोई भर्ती गई है कि जिसमें मेरिट आपकी 91%, 92% गई हो, और बच्चे कह रहे हैं कि वो 12,333 जो डीवीपीएसटी के लिए सेलेक्ट हुए, कि आप उनके स्कोर कार्ड तो देखें, कि हम भी देखें ना वो कौन महामानव आकर के पेपर देकर चले गए। सर ये ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पेपर में 4 सेक्शन हो और चारों में अलग अलग क्वालिफाइंग हो 40% के साथ में, और बच्चे उसके बाद उसमें 92% मेरिट लें। सर आप भी समझ सकते हो, हम भी पढ़ाते हैं, हमें पता है सर, कोई भी बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा ना, जब सेक्शनल कट ऑफ में जाती है तो 70-75 पे जाकर के रुक जाता, बहुत अच्छा ब्रिलियंट बच्चा, और यहाँ मेरिट आपकी 92-93% जा रही है। तो ऐसे वो कौन बंदे आगे कौन आए, तो ये स्पष्टीकरण मांगा गया। 12,333 अभ्यर्थियों की सूची जारी करने सर ये कहीं ना कहीं आपका शक गहराता है नहीं गहराता है? आप देखिए, ये बहुत मतलब सारी भर्तियों को लेकर जो है मांगे इसमें लिखी गई है। लेकिन इस वक्त जैसा कि हम बात कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को परमिशन मिल गई है, अभिजीत दीपके जो है कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे, क्या कहेंगे? सर परमिशन मिल गई वो बात ठीक है, पर लेकिन मेरा मानना यह है कि या बच्चों की तरफ से भी अगर मैं बात करूं कि ये छात्र हित वाली बात नहीं है, क्योंकि नीट का मुद्दा ही नहीं है सर, ये मुद्दा है उत्तर प्रदेश की भर्तियों का, और इसमें कोई किसी राजनीतिक रूप से लड़ाई नहीं है, इसमें सीधी सीधी मांग है भर्ती बोर्ड से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत त्यागी है सर। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर, शिक्षक हूँ। और सर बस इतना सा मानना है कि जब वो आ रहे हैं कोई बात नहीं, उनका वो अपना है, पर लेकिन स्वतंत्र रूप से यूपी के विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए बात रखे। ना हमारा नीट से मतलब है, ना हमें किसी का इस्तीफा चाहिए। भर्ती बोर्ड ने पहले भी बच्चों की सुनी है, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहले सुनी है। हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा सुनी जाए, स्कोर कार्ड जारी किया जाए, और राजनीतिक मुद्दा कतई भी यहाँ ना बनाया जाए। किसी भी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है, समर्थन वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही सीजीपी की बात, सर वो पॉलिटिकली व्यू दिल्ली चल सकता है, वहां चल सकता है, यूपी में सर बच्चों की मांग है और ये बच्चे खुद अपना लेकर आए। शिक्षक का एक नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि गुरु उसको अंतिम समय तक उसके साथ रहता है, जब तक उसका सिलेक्शन ना हो या बाद में भी सर, क्योंकि
गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे प्राचीन समय से भारत में रही है, तो वही हम उसका साथ देते हुए यहाँ है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आए तो राजनीतिक मुद्दा ना बनाए, बच्चों के हित की बात और केवल यूपी के एग्जामों को लेकर चर्चा करते हो, शौक से उनका समर्थन और उनका स्वागत। क्या लग रहा है उनके आने से यहाँ कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ सर, लग रहा है बिल्कुल कि पॉलिटिकली, क्योंकि पिछली बार भी जब भी आंदोलन हुए प्रशासन इतना सख्त बच्चों के प्रति, मतलब सख्त नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव है, किया है कोऑपरेट, अच्छे से बच्चों को बैठने दिया है, सब कुछ समर्थन कर रहे हैं। पर लेकिन यदि फोर्स हम देख रहे हैं तो शायद हो सकता है कि पॉलिटिकल व्यू की वजह से लगाई गई, वरना हमेशा पहली संख्या में फोर्स बिल्कुल 60,244 में री एग्जाम दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया था, तो इतनी फोर्स नहीं थी। तो भारी संख्या में पुलिस वाले तो हो सकता है सर उनका वही हो, तो यही कहना है सर। तो क्या ये फोर्स उनकी वजह से है, सीजेपी? सर विद्यार्थियों पर तो इतना पुलिस बल शायद माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो राज्य के मुखिया और ये बच्चे सब उनके परिवार के हैं, तो जाहिर सी बात है वो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। और हो सकता है कि पॉलिटिकल व्यू क्या सीजेपी के आने से मुद्दा डाइवर्ट हो जाए? सर बिल्कुल होगा, अगर नीट की चर्चा करेंगे, अगर यूपी के एग्जाम की बात करते हो, और लीक नहीं है सर, यूपी के एग्जाम में स्कोर कार्ड अनियमितताओं को लेकर मांग है, लेखपाल में जो थोड़ी बहुत वीडियो सामने आई थी उसका स्पष्टीकरण चाहिए, बस वही है। हालांकि उसके स्पष्टीकरण तो बकायदा यूपी ट्रिपल एससी ने जारी भी किया है कि ये भ्रामक तथ्य है सर, किया है, पर लेकिन बच्चों की संतुष्टि के लिए अगर वो मांग कर रहे हैं तो उसमें डिटेल में उनका प्रयोग होते थे, जांच आयोग बना दीजिए। और यूपीएसआई का स्कोर कार्ड 12,333 बच्चों का रिजल्ट जारी करने में, सर रिजल्ट तो इन्होंने बनाए है ना, तो उसे जारी करने में भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या नाम है दोस्त आपका? विशाल कुमार। क्या करते हो विशाल? मैं तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से हो? मैं लखनऊ से हूँ। तो आप देख सकते हैं विशाल जो है एक पोस्टर लिया है, न्याय चाहिए उपकार नहीं, नॉर्मलाइजेशन का आधार बताएं, बिना बताए परिणाम स्वीकार नहीं। मुझे बताओ कि आज जो है यहाँ पर सीजेपी भी आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया कि हम आएंगे, तो क्या लग रहा है कि यहाँ आने से उनके प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। वो लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं, वो लोग हमारा साथ देने आ रहे हैं और हमारी आवाज को बुलंद करने आ रहे हैं वो लोग। और हमने यूपीएसआई में जिसके 137 क्वेश्चन सही है उसका नाम नहीं है, जिसके 130 क्वेश्चन सही है उसका नाम है। ऐसा क्यों? हम सिर्फ स्कोर कार्ड जारी करना चाहते हैं कि भाई हमें कम से बताओ तो कि हमारा नंबर किसमें कम हुए, भाई जीएस में, मैथ में, हिंदी में। स्कोर कार्ड की मांग को लेकर जो है स्टूडेंट्स आए हुए हैं, हम और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु। आप शिक्षक। शिक्षक हैं आप? कौन से संस्थान से? बेसिकली अभी मतलब मल्टीपल संस्थान से कनेक्टेड हूँ मैं, तो जीकेजीएस का है वो, वही है। तो सर मुझे बताइए कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी ये ऐलान किया है कि आज वो लखनऊ आ रहे हैं इको गार्डन में, उनको परमिशन भी मिल गई है अभिजीत दीपके को, क्या कहेंगे? देखिए परमिशन तो कोई भी ले सकता है ना, और जो भी चीजें गलत हो रही हैं उसके लिए आवाज कोई भी उठा सकता है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ना ये केवल स्टूडेंट को डेडिकेटेड है। और ये मतलब इसमें ना अनवांटेडली ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर के या सरकार को एक मौका मिले उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके चक्कर में फिर ये सारी चीजें दब जाती हैं। और जो कुछ मीडिया चैनल्स भी हैं वो केवल एक चीज को हाईलाइट करते हैं, दिव्य कीर्ति आ गया, पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि सब पॉलिटिकल एजेंडा है, बच्चों को भड़काया जा रहा है, और सारी बच्चों की मांगे जो हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं, दब जाती है। क्या लग रहा है कि अभिजीत दीपके के आने की वजह से यहाँ जो मुद्दा है, जो मांगे हैं वो दब जाएंगी? देखिए जिस हिसाब से युवाओं में जोश है और जिस हिसाब से उनकी विचारधारा है, बच्चे कह रहे हैं कि अगर वो आ भी जाएंगे तो हम उनको इतना ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि हमारी मांग और हमारे शिक्षक को ज्यादा बेहतर पता है। और मुझे नहीं लगता कि उनको नॉलेज भी है, क्योंकि वो अब्रॉड से आए हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा यूपी लेखपाल का काम क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और बच्चों को क्यों परेशानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में तो एटलीस्ट उनको पता हो ना, तो तभी वो उस चीज का समर्थन कर पाएंगे, वरना उनको ये नहीं पता क्या है। तो हो सकता है ये जो पेज हमने बनाया वो इसी को पढ़ रहे हो अभी आने से पहले, बट हो सकता है कि जब बच्चों को पता है कि उनका पेन जो है वो एक टीचर समझ सकता है, या वो खुद इवन उनके माँ बाप भी नहीं समझ सकते कि वो बच्चा एक नंबर से अगर रह जाता है तो उसको कितना दर्द और कितनी तकलीफ होती है, वही माँ बाप उसको एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, कहते हैं यार साल भर से 2 साल से तुम पढ़ रहे हो, 4 साल से पढ़ रहे हो, क्या उखाड़ लिया। लेकिन उसको नहीं पता कि वो कितनी मेहनत करने के बाद में भी और इन सब चीजों की वजह से बच्चा रह जाता है। तो उसका दर्द या तो शिक्षक समझ रहा है क्योंकि वो शिक्षक डेली उनसे कनेक्टेड है और उनको पढ़ा रहे हैं, या फिर वो बच्चा खुद समझ सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये कुछ शिक्षक थे, कुछ स्टूडेंट थे जो साफ तौर पे इनका कहना है कि सीजेपी का यहाँ आने से कोई मतलब नहीं है। सीजेपी बल्कि जो उनके प्रमुख हैं अभिजीत दीपके, उनको खुद पता नहीं होगा कि लेखपाल भर्ती में जो है काम क्या होता है, किस प्रकार से जो है यहाँ पर स्टूडेंट जो है कौन कौन सी मांग को लेकर बैठे, उन मांगों को लेकर जो है गंभीरता क्या है, ये सारी चीजें अभिजीत दीपके को नहीं पता होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद उनसे जो है जरूर माहौल यहाँ का जो है वो अलग हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के साफ तौर पे ये कहना है कि जो मांग को लेकर आए वो बाकायदा ये कई सारे पन्नों में उनकी मांग लिखी है और ये इन मांगों को लेकर आज जो है शिक्षकों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो एक बार तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो पहुंच गए हैं और यहाँ साफ तौर पर जो है ऐलान और जो है नारेबाजी चल रही है और साफ तौर पे तमाम मुद्दों को लेकर जो है स्टूडेंट्स एक
इस वक्त जो है इकट्ठा हैं। लेकिन सीजेपी को लेकर ज्यादा यहाँ पर लोग खुश नहीं है। सीजेपी के अभिजीत दीपके को लेकर यहाँ ज्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। कह रहे हैं कि अगर वो आ भी जाएंगे तो उनको वेटेज नहीं दिया जाएगा। बाकी तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।